हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसमें मैं आपको आज ये नहीं बताने वाली हूँ कि कैंसर क्या होता है या फिर ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो, जिससे आप बच सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो रिसेंट में घटना हुई है, जो हिना खान थी और इतनी कम उम्र में जो उन्हें जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उसमें भी 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ठीक है, देखिए 3rd स्टेज हो गया, लेकिन इनसे पहले उन्हें पता तक नहीं चला। ये बहुत बड़ी घटना है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई भी बीमारी आता है ना, हमें कोई भी बीमारी अगर हमें होता है तो फिर वो पहले ही कुछ ना कुछ सिम्टम्स देता है। तो अगर ब्रेस्ट में कोई भी हमें इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो पहले उनका सिम्टम्स ज़रूर हमें पता चलता है। तो कैसे हमें पता करना चाहिए, कैसे हमें फील करनी चाहिए? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ना अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में कोई भी मिनिमम सा भी चेंजेस होता है तो हमें उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खास करके जो हम महिलाएं, हम लड़कियां होती हैं ना, जो छोटे छोटे बदलाव अगर हमारे मूड में या फिर बॉडी में होता है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ तो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर कोई भी चेंज या बदलाव आते हैं हमारी बॉडी में तो हम लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि कैसे हमें ख्याल रखना है, कैसे सीरियसली लेना है, कौन से ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे कि आपको सचेत रहना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अब क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि छोटी छोटी बातों को हमें नोटिस करना है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस होता है तो हमें उसे नोटिस करना है और उसे समय रहते दिखाना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हिना खान को 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तब जाकर के उन्हें पता चला और अभी उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। इन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के कुछ स्टेप होते हैं जिन्हें हम घर पे करके जान सकते हैं कि हमें कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग बच सकते हैं बड़ी बीमारी होने से, और हम लोग टाइम से जो है इलाज करवा सकते हैं, टाइम से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी ऐसा बदलाव महसूस हो तो आपको ये जांच जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले आप आईने के सामने खड़े हो जाए और अपने अंडरगारमेंट्स को उतार लें और अपने दोनों हाथ को ऊपर करें और दोनों हाथ को ऊपर करके इस तरह से आप सेल्फ एग्जामिन करें कि आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ तो नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, या फिर किसी में कोई एबनॉर्मलिटी तो आपको नहीं दिख रही है। इन चीज़ों को आप नोटिस करें। ठीक है, इसके बाद आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं और अपने जो आपके जो एक्जिला है इस भाग में भी देखिए कोई दर्द तो नहीं महसूस हो रहा है या फिर कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रहा है। आप इन चीज़ों को नोटिस करें। साथ ही साथ जो है आप अपने ब्रेस्ट में जो है आप इस तरह से आप 3 उंगली बनाए पैड की तरह और ब्रेस्ट के जो है चारों तरफ जो है आप घुमाएं। एरियोला के पार्ट को भी आप चेक करें कि वहाँ से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है या फिर उसके पास कोई फुंसी या फिर कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, उसे भी चेक करें। देखिए, इसको करने का 2-3 स्टेप हैं जो आप कर सकते हैं। पहला कि आप रोटेशन वाइज घुमा के देखें। पहले जो है कम प्रेशर लगा के देखें, ठीक है, ब्रेस्ट के चारों साइड घुमा करके देखें। इसके बाद जो फिर थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाएं। ठीक है, इसके बाद जो फिर थोड़ा ज़्यादा सा, मतलब 3rd भाग में इसको बांट करके हमें करना है। पहले धीरे से देखना है, फिर अगर उस टाइम पे दर्द हो रहा है तो छोड़ देंगे, अगर फिर उससे ज़्यादा बढ़ाना है प्रेशर। ठीक है, अगर फिर वहाँ पे भी दर्द नहीं हो फिर उससे ज़्यादा प्रेशर डाल करके घुमा करके चेक करना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं डिस्चार्ज तो नहीं, कोई कहीं पे फुंसी तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये सारे स्टेप करते हैं तो आप बड़ी अनहोनी होने से बच सकते हैं, समय रहते अपना इलाज करवा सकते हैं और फिर बड़ी बीमारी होने से बच सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।